Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. This is my last official product empties of 2025. Last year मैंने 3 प्रोडक्ट empties डाले, ये थर्ड है ऑफ कोर्स. उससे पहले मैंने 2 भी डाले थे. मैं एक एक प्रोडक्ट उठा के रखती हूँ कि नहीं मैं प्रोडक्ट empties बनाऊंगी, आपको रिव्यू दूंगी, फिर उसको थ्रो करूंगी. सो ऑफ कोर्स जो लास्ट के 2-3 मंथ्स थे उसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स फिनिश करे हैं एंड काफ़ी सारे तो मैंने डेलिबरेटली फिनिश करे हैं. जो अच्छे नहीं भी है ना, मैंने ज़बरदस्ती ऐसे यूज़ कर करके निकालने की नहीं, मुझे रिव्यू करना है, रियली वांट टू बी फ्री. तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशन भी मिलेंगे और काफ़ी सारे नॉट टू बाय रिकमेंडेशन भी मिलेंगे. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. जस्ट इन केस आपने मेरे प्रीवियस प्रोडक्ट एम्प्टीज मिस कर दिए हैं, यूट्यूब पर है, बहुत आसान है सर्च करना. जस्ट टाइप प्रोडक्ट एम्प्टीज कशिका चौहान ऑन यूट्यूब. आपको डेफिनेटली मेरी सारी प्रीवियस एम्प्टीज वीडियो दिख जाएंगी. सो प्लीज़ गिव इट अ वॉच. उसके अंदर भी मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ करे हैं अबाउट बाय और नॉट टू बाय. एंड प्लीज़ इग्नोर माई टुडेज आउटफिट बिकॉज गुड़गांव इज़ फ्रीजिंग राइट नाउ और ये कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा है. मैं कुछ भी पतला पहन रही हूँ तो मेरी बॉडी शिवर कर रही है, मुझे ठंड लग रही है. एंड आई रियली वांट टू बी कंफर्टेबल इन टुडेज वीडियो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कशिका ज्ञान आपको दे पाऊँ. अनकंफर्टेबल होंगी ना तो रिव्यू देने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. सो इग्नोर दिस भालू वाला आउटफिट दो दिस इज़ वेरी वार्म. ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था. मैं लिटरली घर पे पूरे टाइम यही पहन के रखती हूँ. अगर आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखते हो तो आपको पता होगा 90% ऑफ टाइम आई वॉश इट, आई ड्राई इट, आई वेयर इट. सो ये बहुत कंफर्टेबल है. इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. कमिंग बैक टू द टॉपिक, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट कशिका ज्ञान ऑन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एम्प्टीज. सो चाय कॉफी लेके बैठ जाओ बिकॉज आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है. एंड जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. इस साल मेरा मोटिव है मैं ज़्यादा आपको अच्छे रिव्यूज़ लेके आऊँ, शॉर्ट्स फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म की फॉर्म में. और अगर आपके पास भी कुछ है जो आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ, मैं कुछ सजेस्ट करूँ या फिर कुछ भी टॉपिक हो, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बिकॉज दिस ईयर इज ऑल अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग एंड मेकिंग सम क्वालिटी कंटेंट फॉर यू गाइज. बट या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम गोना गो इन अ रियली रैंडम ऑर्डर बिकॉज काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने से डंप करे हुए हैं तो कुछ भी ऐसे कैटेगरी वाइज नहीं जाने वाला. सबसे पहले मेरे हाथ में आया है द मोस्ट रिसेंटली फिनिश्ड प्रोडक्ट. इनफैक्ट आप बोल सकते हो मैंने ज़बरदस्ती इसको ख़त्म किया है. ये है हिमालय का एलोवेरा रिफ्रेशिंग बॉडी जेल. कुछ इस तरह से दिखता है. ज़बरदस्ती फिनिश किया है लेकिन इसका मतलब नहीं है ये ख़राब प्रोडक्ट है बिकॉज बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, कहीं पीछे मेरे स्टैश में चला गया था. सो मैं इसको निकाला, इसको यूज़ किया और फिनिश किया. काफ़ी टाइम पहले खोला था ना, तो अगर ऐसी वाली चीज़ें आप जल्दी खोल लो तो इनको जल्दी भी फिनिश करना चाहिए, अदरवाइज बैक्टीरिया की कंटामिनेशन हो जाती है. बट दिस वॉज रियली गुड. लाइक इसमें से अभी फ्रेग्रेंस आ रही है. एंड नो, ये वो ग्रीन कलर का जेल नहीं है. मैंने भी जब ये नायका से ऑर्डर किया था आई थॉट ये ग्रीन कलर का आया, लेकिन जब मैंने इसको स्कूप आउट किया, यूज़ किया, देन आई सॉ कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल है. दिस इज फॉर मॉइस्चराइजेशन, कूल्स एंड सूट्स स्किन. तो बॉडी जेल है, लाइक इस पर स्पेसिफिकली लिखा है कि ये बॉडी के लिए है, लेकिन मैंने इसको मैक्सिमम टाइम अपने बालों पर यूज़ किया. लाइक मैं एलोवेरा जेल को एज अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ. जब भी मुझे लगता है मैंने कुछ प्रेसिंग कर्लिंग बहुत ज़्यादा करा ली, मेरे बालों में से जलने की स्मेल आ रही है, बालों में ड्राइनेस है, या फिर थोड़ा बहुत बाल स्टाइल करने होते हैं, लाइक थोड़ा सा टेम डाउन करने होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज वैक्स जेल या फिर ओवरनाइट ट्रीटमेंट के लिए भी मैं ये यूज़ करती हूँ. वर्क रियली वेल. ऑफकोर्स इसको मैंने बॉडी पे भी यूज़ किया है. कहीं पे लगता है मस्कीटो बाइट है, कहीं ट्रिप पे गए हो, सन टैन की वजह से इचिंग हो गई है, सनबर्न हो गया, तो उस केस में भी काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट समथिंग जो आई थिंक डिसकंटिन्यू हो चुका है बिकॉज अब मुझे ये कहीं नहीं दिखता है, लेकिन जब लॉन्च हुआ था इसकी बहुत हाइप बनी थी बिकॉज बाहर ये काफ़ी फेमस था. और ये मैंने वर्क भी किया था विद गार्नियर. उस टाइम मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो करी थी, उन्होंने मुझे 3 वेरिएंट भेजे थे इस पर्टिकुलर हेयर फूड मास्क के एंड आई लव्ड इट. ये है गार्नियर फ्रिक्टिस का रिपेयरिंग पपाया हेयर फूड. ये डैमेज हेयर के लिए. वैसे इनका एक बनाना वाला भी आता है, एक और वेरिएंट आता है, लाइक 3 वेरिएंट्स आते थे. सो दिस इज वीगन, बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला, नो वेजिटेबल ऑयल है इसके अंदर, कोई सिलिकॉन, पैराबेन, आर्टिफिशियल कलर नहीं है. एंड द क्वांटिटी इज क्रेजी. लाइक पूरा नीचे तक ये टब है. ये वो गिमिकी वाली पैकेजिंग नहीं थी, पूरा अंदर तक भर के इसमें प्रोडक्ट आया था. ऑफकोर्स ये पपाया वाला है तो इसकी स्मेल मुझे इतनी प्लीजिंग नहीं लगी और मेरा तो एक्सपायर भी हो गया था, तो मैंने इसको लिटरली एक्सपायरी के बाद हेयर लेंथ पे यूज़ किया बिकॉज आई डोंट लाइक टू थ्रो और वेस्ट प्रोडक्ट्स. बट ये बहुत अच्छा था. आई डोंट नो व्हाई ये इंडिया में डिसकंटिन्यू हो चुका है. अगर आप बाहर आपको एक कहीं पे भी दिखता है अब्रॉड में तो डेफिनेटली आप ले सकते हो. दिस इज अ नो फज, नो ब्रेनर, गुड क्वालिटी हेयर मास्क फ्रॉम गार्नियर. आई रियली वांट ये वापस आ जाए. नेक्स्ट वी हैव अ कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट दैट आई जेन्युइनली लव्ड इन 2025. इनफैक्ट 2024 के लास्ट मंथ्स में मैंने खोला था. नॉट जस्ट मी, माई हस्बैंड ऑल्सो लव्ड इट. दिस इज अ मिक्सून बीन टोनर पैड्स. ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, बड़ा सा बॉक्स है और ये बॉक्स में फेंकने नहीं वाली. आई विल वॉश इट एंड री यूज इट बिकॉज ये मेरे ज्वेलरी स्टोर करने में काफ़ी काम आने वाला है. लुक एट दिस. अब तो पूरा एम्प्टी हो गया. इसमें ना यहाँ तक लिटरली यहाँ तक लिक्विड था, जो जूस होता है इसके अंदर, और एक के ऊपर एक स्टैक थे कॉटन पैड्स. एंड द बेस्ट पार्ट, जो कॉटन पैड था ना उसमें बीच में हल्की सी ऐसे स्लिट दी हुई थी, तो मैं जब भी इसको एक निकालती थी मैं
स्लिट करके एक अपने हस्बैंड को देती थी, उसको भी बहुत अच्छा लगता था। लाइक इससे स्किन क्लेंस हो जाती है, जो भी डर्ट गंक होता है वो निकल जाता है और इससे स्किन जो है वो ड्राई नहीं फील होती। दिस इज सम बीन टोनर मिक्सून, वैसे भी अब काफी फेमस हो गया है। पहले एक्सक्लूसिवली अवेलेबल था टीडा पे, अब ये नायका पे भी अवेलेबल है, जहाँ पे बेस्ट डील होगी मैं नीचे लिंक कर दूंगी। बट जस्ट इन केस यू कैन स्प्लर्ज, बिकॉज ऑफ कोर्स ये अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप स्प्लर्ज कर सकते हो स्किन केयर में, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो ऐसा नहीं है जो प्राइस पॉइंट है जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके अंदर इतने सारे कॉटन पैड्स आते हैं आपके, काफी लंबा चलने वाला है। सो इफ यू कैन स्प्लर्ज, गो अहेड बाय इट। सारे फेस वॉश इकट्ठा करने दो सो दैट मैं एक कंबाइंड रिव्यू आपको दिखा दूं, बिकॉज मैंने बहुत सारे फेस वॉश खत्म करे हैं इन द लास्ट 3 months ऑफ 2025। देयर यू गो। सबसे पहले बात करते हैं फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लेंजर। ये आई थिंक मैंने आपको लास्ट एमटीज में दिखाया था, फिर नहीं दिखाया था, आई एम नॉट रियली श्योर, बट बहुत अच्छा फेस वॉश है। इसको मैंने अपना बेस्ट ऑफ ब्यूटी 2025 का अवार्ड भी दिया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्लीज जाकर देखना, मैंने अपना एक मिनी अवार्ड फंक्शन किया है जिसके अंदर मैंने बेस्ट ऑफ ब्यूटी अवार्ड्स दिए हैं। मैंने उसमें स्पेसिफिक अवार्ड्स दिए, लाइक जस्ट वन प्रोडक्ट ओनली। उसमें मैंने यही फीचर किया था, समर्स के लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है। दिस इज डेफिनेटली अ टू बाय। दिस फेस वॉश फ्रॉम O3 ये मैंने Amazon से ऑर्डर किया था, बहुत अच्छी डील पे मिल रहा था, एंड माय हस्बैंड लव्स दिस ब्रांड O3, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था बिकॉज ही लाइक्स नाइस डीप क्लेंजिंग फेस वॉशेस। बट ये डिसेंट था, लाइक इतना भी कोई डीपली क्लेंजिंग नहीं था, बट ओके इसने स्किन को क्लेंज किया है। अगर आपको इस पर डील अच्छी मिलती है तो ले सकते हो, अदरवाइज दिस इज अ नॉट सो स्पेशल वाला फेस वॉश। दिस फेस वॉश हैज टू बी माय फेवरेट फेस वॉश फॉर एक्ने प्रोन स्किन। अगर मैं एक्ने स्किन कैटेगरी में कोई फेवरेट बताऊंगी 2025 का, ये डेफिनेटली उसमें टॉप नंबर पे होगा। दिस इज द फेस शॉप टी ट्री पोर क्लैरिफाइंग जेल क्लेंजर। ये बना ही स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। यू कैन सी मैंने पूरा निचोड़ दिया है, इसमें हल्का सा भी नहीं बचा है। जो मुझे प्रोडक्ट पसंद होते हैं ना, मैं ऐसे 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 करके पूरा निचोड़ देती हूँ। बहुत अच्छा फेस वॉश है। इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, इफ यू हैव ऑयली स्किन, या फिर आपको कॉमेडॉन्स है, आपको लगता है आपकी स्किन में कंजेशन है, आप एक अच्छा कोरियन क्लेंजर लेना चाहते हो, फेस शॉप इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली बाय। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम फिक्स डर्मा। दिस इज द ड्यू रव जेंटल एंड हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैंने Amazon से परचेज किया था, बहुत अच्छी डील पे मिल रहा था। दिस फॉर डैमेज एंड सेंसिटिव स्किन, डीपली हाइड्रेट करता है, सूथ करता है रेड एंड इरिटेटेड स्किन को। इसके अंदर ओट एक्सट्रैक्ट है, हाइलुरोनिक एसिड, बिसाबुलोल एंड विटामिन B5। ओके, सो मैंने उसी टाइम लिया था जब मुझे बहुत ज्यादा ऐसे जॉ लाइन पे एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे थे। आई फेल्ट लाइक कि मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिकली यूज करना जो मेरी स्किन को सेंसिटाइज नहीं करेगा, एंड इट वर्क रियली वेल। लाइक ये बोलता अपने आप को सेंसिटिव स्किन के लिए, लेकिन इतना कोई जेंटल फेस वॉश नहीं है। ये डीपली स्किन को क्लेंस करता है, लाइक जुक करके सारा ऑयल निकाल देगा, पूरी स्किन को ऐसे अच्छे से क्लेंस कर देगा। इसलिए मुझे अभी विंटर्स आते आते ये इतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ये हल्का सा मेरी स्किन को ड्राई करता था, बट समर्स में मुझे ये बहुत पसंद आया है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, आप कुछ भी यूज करते हो रिएक्ट हो जाता है, रेडनेस फील होती है, गिव इट अ ट्राई। दिस इज अ रियली नाइस फेस वॉश। नेक्स्ट अप आई हैव टू सिस्टर्स फ्रॉम लॉरियल। दिस इज द लॉरियल हाइलुरॉन प्योर रिहाइड्रेटिंग कंडीशनर। इसकी मैंने कल परसों स्टोरी डाली है, इसमें बहुत थोड़ा बचा था, उसमें मैंने जबरदस्ती निकाल के यूज किया है, लेकिन मैंने उसको लास्ट ईयर ऑफिशियली खत्म कर दिया था। सो ये इनका सैलिसिलिक एंड हाइलुरोनिक एसिड वाला वर्जन है। ये लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी रेंज। दिस इज द हाइलुरॉन प्योर रेंज। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन हाइलुरोनिक वाली रेंज एंड हाइलुरॉन प्योर, ये दो अलग रेंज है। सो ये बनी है लाइक फॉर ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई हेयर, तो ये उसका कंडीशनर है, रियली गुड। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है, तो कहीं ना कहीं इचनेस को भी कम करता है। वैसे तो मैं कंडीशनर को स्कैल्प पे लगाती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप प्रेफर करते हो, आपकी स्कैल्प बहुत ड्राई है, आप थोड़ा सा कंडीशनर लगाना चाहते हो, तो आप ये वाला कंडीशनर यूज कर सकते हो। लॉरियल का है, अफोर्डेबल है, वर्क्स रियली वेल, एंड या दिस इज लाइक अ नाइस डिसेंट वाला कंडीशनर। नेक्स्ट अप आई फिनिश दिस लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल नरिशिंग शैम्पू। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट रेंज फ्रॉम लॉरियल। इफ यू हैव ड्राई फ्रिजी लाइक डेड हेयर, जो होता है ना बिल्कुल ऐसे सूखे बाल हो जाते हैं, उस केस में आप ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज यूज करना। मैं इसी का सीरम यूज करती हूँ। सीरम की तो मैंने पता नहीं कितनी बॉटल्स फिनिश कर दी होंगी। आई ट्राई डिफरेंट सीरम्स, लेकिन आई ऑलवेज लाइक कम बैक टू द सेम ब्रांड विच इज लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम। आई लव इट। वो भी आपको मेरे फ्यूचर किसी एमटीज में दिख जाएगा, बिकॉज अभी रिसेंट वाला मेरा खत्म होने वाला है। बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी नाइस रेंज। इसका शैम्पू, ये शैम्पू है ना, या दिस इज द शैम्पू, बहुत अच्छा है। इसका कंडीशनर बहुत अच्छा है। इफ यू हैव ड्राई फ्रिजी रफ हेयर, गिव इट अ ट्राई। लाइक आपके बालों में एक अलग ही लेवल की नरिशमेंट आएगी, एंड कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट दिस इज जेन्युइनली वेरी गुड। आई ऑल्सो फिनिश दिस शैम्पू फ्रॉम द सेम रेंज। जिस रेंज का मैंने अभी आपको कंडीशनर दिखाया है, इसी रेंज का मैंने शैम्पू भी खत्म कर दिया। ये बिल्कुल क्लियर शैम्पू था, लाइक अब आपको दिख रहा
I'm so clumsy. Decent shampoo. इसके लिए काफी बैकस्लैश मिला है, लाइक मुझे बहुत लड़कियों के डीएम्स आए थे, हमारे वर्क नहीं किया, वी डिडंट लाइक इट, इसने हमारे बालों को क्लेंज नहीं किया। तो अगेन ये आप लाइक सेटाफिल बोल सकते हो फेस वॉशेस में, जिसको डीप क्लेंजिंग पसंद है उसको नहीं पसंद आएगा, बट ओवरऑल अगर आप जेंटल क्लेंजिंग करना चाहते हो, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट जेल बेस्ड शैम्पू है, लाइक आई लव डूइंग जेंटल क्लेंजिंग समटाइम। जब लग रहा है ना कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन है, अगर मैंने 2 दिन पहले बाल धोए हैं, मुझे खाली ओकेजन के लिए ही ऑयल को रिमूव करने के लिए हेयर वॉश करना है, तो मैं ये यूज करती थी, बिकॉज ये एक्सट्रीमली मेरे बालों को स्ट्रिप ऑफ नहीं करता था। ये एंटायर रेंज एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बनी है, विच इज ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई हेयर। तो ऑयली स्कैल्प को अच्छे से ऑयल हटा देगा, लेकिन ड्राई हेयर को एक्सट्रीमली सुखाएगा नहीं, तो उस केस में काफी सही है। बट येस, आई विल एग्री टू यू गाइस कि एक्सट्रीमली डीपली क्लेंजिंग नहीं है, बट अ नाइस डिसेंट क्लेंजर अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हेयर वॉश करते हो। आई हैव 2 हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स जो सैडली एक्सपायर हो गए मेरे खत्म करने से पहले ही। ये मतलब एक्सपायर नहीं हुआ, बट आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक इसका जब कलर चेंज हुआ ना, आप देख सकते हो पीला पड़ गया था ये, तो मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया था, बिकॉज मैंने बहुत टाइम का खोला हुआ था। एंड अगेन ये जो जार बना होता है ना, लाइक यहाँ पे एक जार बना हुआ है, इट सेज 12 मंथ्स, लाइक आपने जैसे इसको खोला आपको विद इन 12 मंथ्स इसको यूज करना ही होगा। और मैंने शायद 12 मंथ से ज्यादा हो गया था ये रखा हुआ था, इसलिए शायद कि हल्का सा पीला पड़ गया था, तो मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया। बट दिस इज अ वेरी नाइस सीरम, लाइक मुझे बड़ा दुख लगा कितना वेस्ट हो गया, बिकॉज एक्सपेंसिव भी आता है, बट वेरी वेरी नाइस। मेकअप करने से पहले अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन ड्राई है या फिर एक प्लम्पी नहीं फील हो रही, तो ये बहुत अच्छा सीरम है। एंड हाइलुरोनिक एसिड की अच्छी बात है कि आप कभी भी यूज कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक धूप में रिएक्ट कर जाएगा, सन सेंसिटिव बना देगा या फिर स्किन को सेंसिटाइज कर देगा, नहीं। जो भी स्किन टाइप है, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, यू कैन यूज हाइलुरोनिक एसिड सीरम, जस्ट दैट आपकी स्किन हल्की सी डैम्प होनी चाहिए। आई लव इट, लाइक मैं अभी भी नायका के जब रिकमेंडेशन होते हैं, आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड सीरम, बट स्टिल आई रिकमेंड दिस वन। Minimalist, this is again hyaluronic acid plus PGA 2% with copper and 1-2 ingredients इसके अंदर और हैं जो बड़े complicated से हैं। Hydrates and prevents TEWL, ये मुझे नहीं पता TEWL क्या होता है, जो भी होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। बट अगेन एक सिंपल हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, ये मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, अब शायद इतना बचा होगा। अगेन इसकी भी एक्सपायरी आ गई थी, तो मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया, बट दिस इज ऑल्सो रियली गुड। अगर आपको लॉरियल का नहीं लेना, आप एक स्पेसिफिक ऐसा होता है ना कि नहीं स्किन केयर स्पेसिफिक ब्रांड का लेना है, या फिर आप ऑर्डिनरी आपको पसंद है तो उसका आप इंडियन वर्जन, बिकॉज मिनिमलिस्ट इज कंसिडर्ड देसी वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत अच्छा सीरम है, जैसी ही मैंने क्वालिटीज हाइलुरोनिक एसिड की उसमें बताई थी, सेम क्वालिटीज इसमें भी हैं। मेकअप करने से पहले स्किन ड्राई हो या फिर बहुत ज़्यादा लाइक डल फील हो रही हो, उस केस में आँख बंद करो और इसको लगा लो एंड योर स्किन विल थैंक यू। नेक्स्ट अप आई हैव विश केयर प्योर एंड नेचुरल एलोवेरा जेल। ये तो मैंने बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ख़त्म किया होगा, इसको मैंने ऐसे निकाल के बालों में लगाया और अभी भी इसमें आपको रेसिड्यू दिख रहा है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लाइक दिस इज समथिंग जो विश केयर में से मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी, दे रियली नीड टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ द एलोवेरा जेल। ये जेल बड़ा लाइक कैसे बताऊँ, एक बड़ा अजीब सा टेक्सचर होता है ना, जो ऐसा लगता है जो स्लाइमी होता है, इट फील लाइक केमिकली है, बहुत ज़्यादा अंदर केमिकल जैसा एक फील होता है। ये बिल्कुल वैसा जेल है, इसके अंदर वो नेचुरल वाली फील नहीं आती। पम्प बॉटल से निकालने में मुझे बहुत इशू आया एंड या आई डिडंट लाइक इट। लाइक अगर कोई प्रमोट भी कर रहा होगा विश केयर से, आई वुड बी लाइक ठीक है स्पॉन्सर्ड होगा शायद तभी प्रमोट कर रहे होंगे, बट मुझे अगर विश केयर को फीडबैक देना होगा, दिस इज समथिंग दैट दे रियली नीड टू वर्क अपॉन, नॉट अ गुड एलोवेरा जेल। डर्मा को 15% AHA 1% BHA बिगिनर फेस पीलिंग सोल्यूशन। सो जब ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन आया था ना, जो बहुत पहले मैंने रिव्यू किया था, लिटरली मैंने तब USA से किससे ऑर्डर करवा के तब रिव्यू किया था, और अब तो ऑर्डिनरी ऑफिशियली अवेलेबल है नायका पे। AHA BHA पील जो ऑर्डिनरी है, दैट इज द OG प्रोडक्ट एंड आई थिंक उसको कोई नहीं बीट कर सकता। ये बिगिनर वर्जन है बिकॉज इसमें 15% AHA हो और खाली 1% BHA है, बट स्टिल आई वुड से अगर आपको लेना हो आप ऑर्डिनरी ही लेना। दिस इज शैम्पू फ्रॉम प्लम, दिस इज द कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड स्ट्रेंथ एंड शाइन शैम्पू। ये उनकी पूरी कोकोनट वाली रेंज है। इसी का सीरम भी मैं अभी यूज कर रही हूँ और उसमें क्या सॉलिड कोकोनट की खुशबू आती है। लाइक सोचो मैं लगाती हूँ ना, ऐसा लगता है मैंने अपने बालों में गोले का तेल लगा लिया, बिकॉज उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोकोनट की स्मेल है दैट आई रियली डोंट वांट इन माय सीरम्स, बिकॉज सीरम्स लगा के हम बाहर जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए मेरे बालों में से कोकोनट की खुशबू आए। बट या इसमें भी सिमिलर फ्रेग्रेंस है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये नरिशिंग शैम्पू है, सो अगर आपके बाल ड्राई हैं, आपको सॉर्ट ऑफ हल्की सी नरिशमेंट चाहिए तो आप ले सकते हो। बट अगेन अगर आप मेरे से ऑप्शन पूछोगे इन टर्म्स ऑफ नरिशमेंट, आई वुड से गो फॉर दिस। इसको कोई नहीं बीट कर सकता। ये मुझे ठीक ठीक लगा, लाइक ये नरिशमेंट भी देता है और बालों को बहुत अच्छे से क्लेंस भी करता है, लेकिन इससे मुझे वो सुप्रीमली क्लेंजिंग वाली फील नहीं आई, तो आई वुड से यू कैन जस्ट गिव इट अ पास। दिस शैम्पू वाज अ टोटल डिजास्टर, लेकिन इसको यूज करने का मैंने एक जुगाड़ ढूंढ लिया था और फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये डिजास्टर वे में वर्क कर रहा है, लेकिन इट इज हेल्पिंग मी इन अ वे। सो मैं बताती हूँ, जब मैं खादी के स्टोर में गई थी, मैंने देखा हर्बल सत हर्बल हेयर क्लेंजर, एलोवेरा, नीम, आंवला, ब्रिंग
राशिक एंड आई वाज लाइक मैं कितने केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, आई शुड यूज दोस आयुर्वेदिक वाले फॉर्मुलेशन कभी कभी. आई यूज्ड इट एंड इट मेड माई हेयर सो ड्राई, मतलब अजीब से ऐसे झाड़ू जैसे इसने मेरे बाल कर दिए थे. सो उसके बाद मुझे एक सैलून में किसी ने रिकमेंड किया, मैंने एक बार कंडीशनर लगा के हेयर कर्ल्स कराने चली गई थी एंड दैट गाय रिकमेंडेड कि नहीं, कभी भी आप हेयर कर्ल्स करा रहे हो ना अपने बालों को एकदम रफ रखा करो, या कंडीशनर हेयर मास्क मत यूज करो, या फिर जो शैम्पू भी यूज कर रहे हो ना वो नरिशिंग नहीं होना चाहिए. तो तब मुझे आइडिया आया, हाँ मेरे पास एक शैम्पू है जो मेरे बालों को बिल्कुल झाड़ू जैसा बना देता है. तो मैं लिटरली इसको तभी यूज करती थी जिस दिन मुझे कोई पार्टी या कोई फंक्शन में जाना और मुझे हेयर कर्ल्स करने हैं. कर्ल्स करते टाइम वो जो रफनेस आती है ना बालों में, उससे कर्ल्स बहुत अच्छे रहते थे. सो या दैट इज हाउ आई फिनिश दिस प्रोडक्ट. जबरदस्ती लगा लगा के मैंने इसको यूज किया है, बट दिस वॉज वेरी ड्राइंग. लाइक हर आयुर्वेदिक चीज अच्छी नहीं होती. दिस इज द बेटीस्ट ड्राई शैम्पू. आई रिमेंबर ये मैंने अपनी शादी के टाइम खोला था, ये मेरी वैनिटी में आया था. दिस इज द फ्रूटी एंड चीकी चेरी वर्जन. अगेन ड्राई शैम्पू है बेसिक, ऐसे ऐसे शेक करो, ऐसे स्प्रे करो, जो व्हाइट व्हाइट निकलेगा उस पर ऐसे मसाज करो और ऑयल को ही हटा देगा. ड्राई शैम्पूज जो ऐसे स्प्रे फॉर्म में आते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा एरोजॉल होती है, लाइक लिटरली ऐसे डिओड्रेंट पैकेजिंग में आता है और इसमें केमिकल होता है विच इज नॉट सेफ फॉर ब्रीदिंग, लाइक इनहेलिंग के लिए वो बिल्कुल सेफ नहीं होता. तो मैंने उसी टाइम इसको यूज करना बंद कर दिया था. अभी भी इसमें प्रोडक्ट बचा है, नीचे पूरा ऐसे जंग आ गया है. बट या दिस इज समथिंग दैट आई वोंट रिकमेंड. अब वो विशकेयर का जो है ना ड्राई शैम्पू जो पाउडर फॉर्म में आता है दैट इज गुड बिकॉज वो एरोजॉल बेस्ड नहीं है, उसमें कोई केमिकल नहीं है. इट इज मोर लाइक ऑन द सेफ साइड. तो अगर आपको ड्राई शैम्पू यूज करना है यूज दैट वन, वो अच्छा है, सेफ भी है. एंड अगेन इसे आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते बिकॉज ड्राई शैम्पू की हमें सबसे ज्यादा जरूरत ट्रैवलिंग में होती है, कहीं घूमने गए हो तब होती है. घर पे तो ऑफकोर्स हम हेयर वॉश कर ही सकते हैं. सो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी नहीं है बिकॉज ऐसे स्प्रे फॉर्मुलेशन में आता है. बट या आई वोंट रिकमेंड इट. फिनिश्ड अनदर स्प्रे. दिस इज द होल्डिंग स्प्रे फ्रॉम गैट्सबी. दिस इज अ सेट एंड कीप स्प्रे. ये मैंने आई थिंक अमेजोन से लिया था. सो ये गैट्सबी का वैसे लड़कों का होता है लेकिन आप इसको अपने कर्ल्स पे भी यूज कर सकते हो. दिस इज द एक्सट्रीम होल्ड वन. इसके अंदर लाइक लेवल्स आते हैं, तो ये एक्सट्रीम होल्ड वाला है. वर्कड रियली वेल. ये मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए लिया था कि कभी मुझे कहीं घूमने जाना हो, मुझे कर्ल्स करने हो तो मेरे पास छोटा स्प्रे होना चाहिए. सो उसी रीजन से मैंने परचेज किया था. रियली नाइस. ये तो मैंने पूरा खत्म कर दिया, लाइक कुछ भी आवाज नहीं आ रही. इट इज कम्प्लीटली एम्प्टी. आई रियली लव्ड इट. लाइक इसको लगा के मेरे कर्ल्स इतने अच्छे से टाइट रहते थे ना, जबकि मेरे कर्ल्स स्टे नहीं करते, बट इसके साथ वो लंबे स्टे करते थे. कर्ल्स एकदम होल्ड इन लाइक टाइट एकदम रहते थे. सो या इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस कर्लिंग या फिर लॉकिंग स्प्रे जो आपके हेयर स्टाइल को एकदम लॉक करके रखे, नॉट जस्ट फॉर कर्ल्स, अगर आप कुछ बन बना रहे हो, कुछ एक पर्टिकुलर स्टाइल बना के आपको उसको लॉक करना है तो उसके इसमें बहुत अच्छा स्प्रे है. ये मैंने अमेजोन से लिया था. आई डेफिनेटली लिंक इट. दिस इज टू बाय. नेक्स्ट अप आई फिनिश दिस फिक्स डर्मा निग्री फिक्स अंडर आर्म लाइटनिंग रोल ऑन. ये कुछ इस तरह से दिखता है. इसका क्लेम ये है कि अंडर आर्म्स को लाइटन अप करता है. ये मैंने काफी यूज किया है. या इट इज कम्प्लीटली फिनिश. बिल्कुल भी नहीं बचा है. दिस वॉज रियली गुड. लाइक इट वर्क रियली वेल. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. इट हैज दैट मैन आफ्टर शेव की जो खुशबू नहीं आती, इसकी वाली खुशबू है विच इज वेरी फ्रेश एंड थोड़ी सी मैनली है जो मुझे अच्छी लगती है. आई डोंट लाइक फ्रूटी ऐसे वेरी फ्रेग्रेंसेस बट दिस इज गुड. इसके अंदर है 6% AHA, लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड, मिंडालिक एसिड है जो पिगमेंटेशन को 2 हफ्ते में कम करता है और ये बॉडी ओडर को भी रिड्यूस करता है बिकॉज में काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस भी है. सो या इट इज गुड. अगर आप कुछ इफेक्टिव प्रोडक्ट देख रहे हो, अभी जो मैं यूज कर रही हूँ असाया का, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. अगर आपको मैं चॉइस दूंगी, लाइक कुछ रिकमेंड करूंगी दोनों में से एक, आई वुड से द असाया वन बिकॉज वो मुझे स्ट्रॉन्गर लगा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट. इससे भी मुझे रिजल्ट मिले थे लेकिन वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है. नेक्स्ट अप आई फिनिश माय फेवरेट माइसेलर वाटर जो मैं टैग कर करके थक गई हूँ ब्रांड को, लेकिन ब्रांड इंडिया में लॉन्च करने को तैयार ही नहीं है. ये मैंने फर्स्ट टाइम 2023 में जब मैं बाली गई थी मैंने तब परचेज किया था और रैंडमली ऐसे ले लिया था बिकॉज तब मैं ट्रिप पे माइसेलर वाटर ही लेके गई थी. मुझे दिखा ना लाइक ओ कुछ नया वेरिएंट है गार्नियर का, तो ट्राई करके देखते हैं. दिस इज द गार्नियर माइसेलर क्लेंजिंग वाटर सैलिसिलिक BHA वर्जन. अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते होगे तो आपने मेरी हर एमटीज वीडियो में देखा होगा. बाली के टाइम मैं 1 लाई थी, उसके बाद जब मैं थाईलैंड गई मैं 2 लेके आई. फिर जब नेक्स्ट टाइम थाईलैंड गई तो अगेन मैंने 2 पिकअप किए थे. अभी मैं वियतनाम गई थी तो मैंने दोबारा 2 पिकअप किए थे. वियतनाम में मुझे मिला नहीं, लास्ट में आते आते एक रैंडम से ग्रोसरी स्टोर में ये छोटा सा दिख गया. अदरवाइज वियतनाम में ऐसे 7-11 नहीं थे ज्यादा. बाली और थाईलैंड में बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे. सो या अगर आप ऐसी वाली कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो ना, प्लीज ये लेके आओ. अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, दिस इज सो गुड. मैंने इतनी बार इंस्टाग्राम पे टैग किया ना गार्नियर को कि मतलब आई थॉट चलो 2023 में बोला 4 में रिलीज कर देंगे, 2025 में रिलीज कर देंगे. नहीं, क्या करना है यार, ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट है, उसको खाली इंडिया में लेके आना है. लेकिन वो भी गार्नियर से नहीं हो रहा. जब भी आएगा आई विल डेफिनेटली डू अ नॉन स्पॉन्सर्ड कैंपेन फॉर देम बिकॉज आई जेन्युइनली लव इट. इसमें लिखा भी हुआ है डल एक्ने प्रोन स्किन. ये एक्ने डार्क स्पॉट्स पे भी वर्क करता है. वेरी नाइस. लाइक सर्दियों में तो मैं काफी बार इसी को लगाती थी, ऐसे वाइप ऑफ किया जो भी मेकअप है और सो जाती थी बिकॉज भरी सर्दी में मेरा मन नहीं था फेस वॉश ये सब करने का.
सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप कहीं गुड़गांव दिल्ली में रहते हो, प्लीज़ मेरे लिए भी लेके आना, मैं पोटक राखी आपसे ले लूँगी। सो या थैंक्स इन एडवांस, बट दिस इज रियली गुड। नेक्स्ट आई फिनिश 2 more प्रोडक्ट्स फ्रॉम विश केयर। ये दोनों मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे। सबसे पहले विश केयर का ये कन्नौज रोज वाटर, ये काफ़ी अंडररेटेड है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा रोज वाटर ढूंढ रहे हो, दिस इज नाइस। बहुत अच्छी टाइनी स्प्रे पैकेजिंग में आता है, स्प्रे भी इसका काफ़ी सही है। ये तो मैंने अपने फ्रिज में रखा हुआ था, लाइक गर्मी में जब भी ऐसे स्प्रे करो बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लगता था। इसकी बड़ी पैकेजिंग भी आती है, वही मैंने यूज़ करी हुई है, फिनिश करी हुई है, रियली गुड। एंड नेक्स्ट अप इसके बारे में तो क्या ही बोले, द ओजी प्रोडक्ट, दिस इज द विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम। अब तो शायद इनकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, ये पुरानी वाली पैकेजिंग है, वेरी नाइस। लाइक ये तो बाय वन गेट वन, या जब भी सेल आती है, कोई डील आती है, ले ही लिया करो। बाय द वे आई हैव अ कोड विद विश केयर ऑल्सो, जो भी कोड डिटेल्स है मैं नीचे डाल दूंगी। जिस भी ब्रांड के साथ मेरा कोड है, डिस्काउंट है, जो भी है, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। नेक्स्ट अप आई फिनिश 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉक्सटेल। सबसे पहले फॉक्सटेल का ये ओवरनाइट ग्लो मास्क, ये तो मैंने काफ़ी बार प्रमोट भी किया है। दिस इज रियली नाइस। लाइक अगर आपको इंस्टेंटली टैन को रिमूव करना है, यू वांट नाइस एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट, लगाया और फिर एक इंस्टेंट एक्सफोलिएशन आपको करनी है, तो डेफिनेटली आप ये यूज़ कर सकते हो। मैं इसको एज अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती थी, लाइक रात को एक लेयर लगाई और फिर फेस वॉश करके फिर मैं अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर लेती थी। बिकॉज इसको लगा के रखो ना तो स्किन हल्की सी काफ़ी बार स्टिकी स्टिकी रहती थी, बट इसको मैंने सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी पे यूज़ किया है, स्पेसिफिकली जब मैं अभी वियतनाम से वापस आई थी। आई वॉज कम्प्लीटली टैन, तो मैंने उस टाइम जो जो मुझे मिलता था ना टैनिंग हटाने के लिए, मैं वो लगा लेती थी वॉशरूम में। तो मैंने इसको अपने अंडर आर्म्स पे यूज़ किया है, हैंड्स पे यूज़ किया है, लेग्स पे यूज़ किया है। इट हैज़ AHA BHA प्रो विटामिन B5। ये ग्लोइंग स्किन देता है, इवन टोन, अच्छा टेक्सचर देता है, आपकी लाइक टेक्सचर को रिमूव करता है। सो ये डेफिनेटली आप बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। अभी भी फॉक्सटेल की एक बर्थडे सेल चल रही है, तो डेफिनेटली ले लो, बाय 2 get 4 या फिर बाय 2 get 2 में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है फॉर बॉडी। दिस इज डेफिनेटली 10 on 10 रिकमेंडेड। पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है फ्रॉम फॉक्सटेल, इसलिए मैं अब इसको प्रमोट भी नहीं करती। अब जब भी मुझे ऐसे पेड कैंपेन आता है, बिकॉज मैं फॉक्सटेल के साथ काम करती हूँ, काफ़ी रेगुलर वीडियोस भी करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला भी था इसकी वीडियो बनाना, लाइक नहीं अच्छा लग रहा, इसको नहीं करते, कुछ और कर लेते हैं। बिकॉज इसको ना 2 बार खोला और ये दोनों बार ऑक्सीडाइज हुआ है। लाइक लुक एट दिस, दिस इज अगेन गया मेरा कारपेट पर। चलो कोई नहीं, मैं अपनी हैंड्स पे नहीं डाल रही, बिकॉज दिस इज लाइक, कैन यू सी, ये पूरा ऐसे ऑक्सीडाइज है। और ये 2 बार हुआ है कि मैंने इसको हल्का सा खोला और 1 या 2 हफ्ते में पूरा काला पड़ जाता है। सो इसकी फॉर्मुलेशन में कोई दिक्कत है या फिर पंप में कुछ दिक्कत है कि इसमें बहुत जल्दी ऑक्सीडाइजेशन हो रही है, बिकॉज विटामिन सी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए बोलते हैं विटामिन सी जब भी आप खोलो फटाफट उसको यूज़ कर लो, उसको ऐसे रखो मत अपने पास या फिर डार्क प्लेस में रखो। बट इसको मैंने 2 बार ट्राई किया है, हर बार ऐसे काला पड़ गया। सो दिस इज डेफिनेटली अ नो नो। ऑल्सो फिनिश दिस परफ्यूम, वी एज इन मी एंड माई हस्बैंड, हम दोनों ने इसको लगाया था, बिकॉज आई थिंक ये सॉर्ट ऑफ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। दिस इज फ्रॉम ज़ारा, ये है ज़ारा का स्प्लेंडेड ब्रॉन्ज। ये उनके मिनी वाले परफ्यूम आते हैं। आई रिमेंबर लास्ट ईयर हम जब सेल पे कुछ परचेज कर रहे थे, उनके काउंटर पे इसके 2 पैक रखे हुए थे, सिंगल सिंगल, एंड दे वर लाइक ये 1500 समथिंग का आता है, हमारे पास 2 पैक बचे हैं। और इसी जो पैकेजिंग की हालत थी थोड़ी सी ऐसे टीयर हुई थी, तो दे लाइक हम इसको 290 में सेल कर रहे हैं। उस पर लिखा भी नहीं था, आई डोंट नो उन्होंने कैसे हमें दे दिया। सो हम ज़ारा के शोरूम से लिटरली 2 इसके लेके आए थे फॉर 290 रुपीज़, एंड फॉर 290 दिस वॉज वर्थ एवरी पेनी। हम जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मतलब कि ये इन्होंने 290 में दे कैसे दिया, एक्सपायरी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट या दिस इज रियली गुड, इट स्मेल्स क्लासी, लाइक बहुत अच्छी एक लग्जूरियस इसमें स्मेल आती है, फील्स रियली नाइस एंड यूनिसेक्स है, लड़के भी लगा सकते हैं, लड़कियां भी लगा सकती हैं। द नेम इज स्प्लेंडेड ब्रॉन्ज। अगर आपको कभी भी ज़ारा के स्टोर में दिखेगा तो डेफिनेटली आप ये लेना। सो फिनिश दिस मिनी वर्जन ऑफ प्लम बॉडी लविन हवाईयन रूम्बा। ये उनका EDP वाला फॉर्मेट आता है छोटे वाले वर्जन में। अगेन दिस इज ट्रैवल फ्रेंडली, ये मैंने पूरा खत्म कर दिया है। ये थोड़ी सी स्वीट है, लाइक हवाईयन रूम्बा मुझे इनिशियली बहुत अच्छी लगती थी, पता नहीं उस टाइम एक फेज होगा कि आपको फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल अच्छी लगती। लाइक मैंने इसको 1-2 बार लगाया, मुझे सर दर्द होना शुरू हो गया था। सो आई डोंट नो मेरी फ्रेग्रेंस में प्रेफरेंस चेंज हो गई है या फिर ओवर द एज होता है ना कि एज के साथ साथ आपको ऐसा लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आपको ऐसे माइग्रेन दे रही है। मेरा वो फेज धीरे धीरे आ रहा है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग इसको लगाती हूँ, ऐसे सर दर्द जैसा होता है, तो मैंने इसको एज अ टॉयलेट फ्रेशनर फिर यूज़ कर लिया था। सो आई फील लाइक स्वीट फ्रेग्रेंस तो आप ये ले सकते हो, बट अदरवाइज इट्स अ नो फॉर मी। फिनिश माई फेवरेट नेल पेंट। ये तो मैं 2-3 फिनिश कर चुकी हूँ आई गेस, लेकिन मैंने हर बार इसको थ्रो कर देती थी। इस बार मैंने उठा के रखी कि नहीं, मुझे एम्प्टीज में दिखाना है। दिस इज द नाइका इंस्टालाइक इन द शेड रोज एडिट। अभी मैंने कोई और शेड लगाया है, दिस इज मोर ऑन द अनियन पिंक साइड, लेकिन ये बहुत प्यारा न्यूड कलर है। लाइक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्लासी न्यूड कलर। अगर आप वर्क या ऑफिस जाते हो ना, आपको सटल नेल्स चाहिए, तो ये बहुत प्यारा शेड है। रोज एडिट इज द नेम फ्रॉम द इंस्टालाइक रेंज। डेफिनेटली ट्राई करना, आपको नाइका की सेल पे ही 80-90 रुपीज का मिल जाएगा, एंड दिस इज रियली गुड। मैंने ये मैक फिक्स प्लस का मिनी वर्जन भी खत्म कर दिया था। ये मुझे सैंपल आया था फ्रॉम
मैक, आई थिंक ये सेल भी होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज गुड लाइक फॉर ट्रैवलिंग. दिस इज अ वेरी नाइस क्यूटी सा स्प्रे. एंड ये मेरा भी रिसेंटली ड्राई आउट हो गया. ये है पैक का लैश ग्लू, वेरी वेरी नाइस. ये पड़े पड़े मेरा थोड़ा सा थिक हो गया, वैसे ड्राई नहीं हुआ, बहुत सारे इसके अंदर बचा हुआ है बहुत सारा, लेकिन ये पड़े पड़े थोड़ा सा फॉर्मुलेशन खराब हो गई है, सो मैं इसको फाइनली थ्रो कर रही हूँ. बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैश ग्लू. लाइक अगर आपकी भी लैशेस टिकती नहीं है ना, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करो, बाय दिस. ब्लैक कलर की है तो इससे मेसी भी नहीं होता, बिकॉज अदरवाइज वो ग्लू सूख के बड़ी अजीब सी दिखती है. ये ब्लैक है ना तो ये आईलाइनर जैसी लगती है. रियली गुड, लाइक फॉर फंक्शन पार्टीज दिस इज रियली गुड. इसके अलावा मैंने फिनिश किया है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का सैनिटाइजर इन द वेरिएंट गोल्डन बेरी. मैंने लास्ट ईयर क्रिसमस के टाइम लिया था बाय वन गेट वन पे. इस बार भी मैं बाय वन गेट वन पे उनकी ब्लैक फ्राइडे सेल से सैनिटाइजर ही लेके आई हूँ. टाइनी से हैं, क्यूट से, अच्छे लगते हैं. इस बार तो मैंने दूसरे वेरिएंट लिए हैं, बट नॉट बैड. लाइक थोड़े बूझी भी हैं लेकिन अच्छे फील होते हैं. सो दिस वाज इट फॉर माय लास्ट प्रोडक्ट एम्प्टीज ऑफ 2025. इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक, लाइक सबके नहीं, जो मुझे अच्छे लगे हैं, जो नहीं अच्छे लगे उनके लिंक नहीं दूंगी. जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे हैं उन सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लेट मी नो इन द फ्यूचर आपको क्या देखना है. 2026 का मेरा एक अलग विजन है फॉर माय यूट्यूब चैनल. सो अगर आपको कुछ भी उसमें कंट्रीब्यूट करना है, रियली वांट कि मैं ऐसे तरह का कंटेंट एक्सपेरिमेंट करूं या फिर कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं, प्लीज खुल के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. और अभी मेरा गिव अवे भी चल रहा है जो आई थिंक 10 या फिर 12 जनवरी को मैं फिनिश करूंगी. तो अगर आपने नहीं पार्टिसिपेट किया, मेरे बेस्ट ऑफ ब्यूटी वीडियोस मैंने जस्ट अभी डाली है, उसमें जाओ, आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करो. उसमें 2 विनर्स होने वाले हैं. एंड या आई होप द बेस्ट विन. बट ये थी आज की वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.